आखिर कैसे एक शक्तिशाली राजा अपनी ही इच्छाओं का गुलाम बन गया। कैसे एक साधु की एक चेतावनी उसके पूरे जीवन को बदल गई, और क्यों एक पल की वासना ने उसे राजा से भिखारी बना दिया। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा वीर सिंह राज किया करते थे। उनका राज्य चारों ओर से हरे भरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। प्रजा खुशहाल थी, व्यापार फल फूल रहा था। लेकिन राजा वीर सिंह के अंदर एक ऐसी कमी थी जो धीरे धीरे उनके जीवन को अंधकार की ओर ले जा रही थी। उनका अहंकार और उनकी अनियंत्रित इच्छाएं। राजा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उन्हें लगता था इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसे मैं प्राप्त न कर सकूं। उनके दरबार में जो भी आता उनकी हर इच्छा पूरी करता। धीरे धीरे राजा की आदत बन गई थी जो देखा उसे पाने की जिद करना। एक दिन राजा ने सोचा आज शिकार पर चला जाए। वो अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत विशाल था और जैसे जैसे वो अंदर जाते गए वैसे वैसे सन्नाटा बढ़ता गया। कुछ समय बाद राजा अपने सैनिकों से अलग हो गए। अब वो अकेले थे। चारों तरफ घना जंगल, अजीब सी खामोशी। तभी राजा की नजर एक अनोखे दृश्य पर पड़ी। एक साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चारों ओर एक अलग ही शांति थी, जैसे समय भी उनके पास आकर रुक गया हो। लेकिन राजा का ध्यान अचानक उस साधु के पास बैठी एक स्त्री पर गया। वो स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। राजा कुछ पल के लिए उसे देखते ही रह गए और उसी क्षण उनके मन में एक खतरनाक इच्छा जन्म ले चुकी थी। यह स्त्री मेरे महल में होनी चाहिए। राजा धीरे धीरे उस साधु के पास पहुंचे। उन्होंने अपना परिचय दिया। मैं इस राज्य का राजा वीर सिंह हूं। साधु ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। राजा ने बिना समय गंवाए पूछा, यह स्त्री कौन है? साधु ने शांत स्वर में कहा, यह मेरी शिष्या है और मेरे संरक्षण में है। राजा हंस पड़े। उनकी हंसी में अहंकार साफ झलक रहा था। एक साधु और इतनी सुंदर शिष्या। उन्होंने आगे कहा, इसे मुझे दे दो, मैं इसे अपनी रानी बनाऊंगा। साधु ने राजा की आंखों में देखा और गंभीर स्वर में बोले, राजन, हर चीज पाने के लिए नहीं होती। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन राजा अब पूरी तरह अपनी इच्छा के वश में आ चुके थे। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम एक साधु हो, तुम्हें इस सुंदरता की क्या जरूरत? और फिर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे महल में ले जाओ। सैनिक आगे बढ़ने लगे। जैसे ही सैनिक उस रहस्यमयी स्त्री की ओर बढ़े, अचानक पूरा जंगल कांप उठा। तेज हवाएं चलने लगीं। सूखे पत्ते हवा में उड़ने लगे। आसमान में काले बादल छा गए। राजा वीर सिंह ने चारों ओर देखा। पहली बार उनके चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखाई दी, लेकिन उनका अहंकार अभी भी उनके डर से बड़ा था। तभी साधु की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उनकी आंखों में इस बार शांति नहीं बल्कि भयानक क्रोध था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, राजन, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने अपने अहंकार में आकर सत्य को अनदेखा कर दिया। राजा ने गुस्से में जवाब दिया, मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरे सामने कोई मुझे रोक नहीं सकता। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन उनके कदम भारी हो चुके थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की। साधु खड़े हो गए। उनके चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। हवा अब तूफान में बदल चुकी थी। उन्होंने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया और गूंजती आवाज में बोले, हे अहंकारी राजा, आज से तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी सजा बनेगा। जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, राजा का शरीर कांपने लगा। उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने अपने हाथों की ओर देखा। उनकी त्वचा काली पड़ने लगी। चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा।
राजा घबरा गया। नहीं, ये क्या हो रहा है? कुछ ही पलों में वो शक्तिशाली राजा कमजोर और विकृत हो चुका था। सैनिक डर के मारे पीछे हट गए। कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब वही राजा जो कभी सबको डराता था, खुद डर से कांप रहा था। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे बचा लो, मैंने गलती की, साधु शांत स्वर में बोले। जब इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। जंगल में सन्नाटा छा गया, लेकिन राजा की जिंदगी में आया तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। किसी तरह खुद को संभालते हुए राजा महल की ओर लौटा, लेकिन अब उसका चेहरा इतना बदल चुका था कि कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। महल के द्वार पर सैनिकों ने उसे रोक लिया। कौन हो तुम? राजा ने कांपती आवाज में कहा। मैं तुम्हारा राजा हूं। सैनिक हंस पड़े। हमारे राजा ऐसे नहीं हो सकते। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वो किसी तरह अंदर पहुंचा और रानी के सामने गया। रानी ने जैसे ही उसे देखा वो डर गई। तुम कौन हो? राजा रोते हुए बोला। मैं ही हूं, तुम्हारा राजा। रानी ने मुंह मोड़ लिया। नहीं, यह संभव नहीं। राजा का दिल टूट गया। कुछ ही दिनों में उसे महल से निकाल दिया गया। अब वही राजा सड़कों पर भटकने लगा। भूख, प्यास, अपमान, हर दिन उसे उसकी गलती याद दिलाता। लोग उसे धक्का देते, बच्चे उसका मजाक उड़ाते। एक रात भूखा प्यासा राजा आसमान की ओर देखकर रो पड़ा। हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर दी। धीरे धीरे उसका अहंकार पूरी तरह टूट गया। अब उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा था। कई साल बीत गए। राजा अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब ना राजा था, ना उसके पास कोई शक्ति थी। वो सिर्फ एक साधारण इंसान बन गया था। एक दिन वो फिर उसी जंगल में पहुंचा जहां से उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। वहां वही साधु ध्यान में बैठे थे। राजा उनके पास गया, लेकिन इस बार वो उनके चरणों में नहीं गिरा, बल्कि शांत होकर उनके सामने बैठ गया। साधु ने आंखें खोलीं और पूछा, क्या अब तुम्हें अपने पाप का एहसास है? राजा ने धीमी आवाज में कहा, हां, लेकिन अब मैं सजा नहीं चाहता। साधु ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर तुम यहां क्यों आए हो? राजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं यहां माफी मांगने नहीं, बल्कि धन्यवाद कहने आया हूं। साधु कुछ पल के लिए चुप रह गए। राजा ने आगे कहा, अगर उस दिन आप मुझे श्राप नहीं देते तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि असली ताकत राजगद्दी में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण में होती है। साधु की आंखों में पहली बार संतोष दिखाई दिया। उन्होंने कहा, तुमने सच में सीख लिया है। तभी अचानक एक तेज प्रकाश फैला, लेकिन इस बार राजा का रूप वापस नहीं बदला। साधु बोले, मैं चाहूं तो तुम्हें तुम्हारा पुराना रूप और राज्य लौटा सकता हूं। राजा मुस्कुराया और बोला, अब मुझे कुछ भी वापस नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं पहली बार सच में खुश हूं। साधु ने सिर हिलाया और कहा, यही तुम्हारी असली मुक्ति है। राजा वहीं जंगल में रहने लगा, एक साधारण इंसान की तरह, लेकिन एक सच्चे ज्ञानी की तरह। सच्ची जीत वो नहीं जो दूसरों पर हासिल की जाए। सच्ची जीत वो है जो इंसान खुद पर हासिल करे, और जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं होती।